दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में नितिन दास मदनपंथी के कुतर्कों का जवाब देते हैं कि किस प्रकार के कुतर्क वो अपने वीडियोस में लगाता है और उसी को सीख कर इसके चेले अपनी बौखलाहट जाहिर करते हैं कुतर्कों के माध्यम से। यह है नितिन दास का वह अंधभक्त चेला जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को टारगेट करके, उनके भक्तों को टारगेट करके अपने खोखले आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने की कोशिश करता है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को डिबंक करने की अपनी नाकाम कोशिश करते रहता है। और वो भी किस आधार पर? अपने रंभदूत नितिन दास के उस खोखले आत्म ज्ञान के आधार पर कि देखो जो नितिन दास ने ज्ञान बताया है वो ही सही है और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो इस प्रकार से हमारे आत्म ज्ञान रूपी खोखले ज्ञान पर फिट नहीं बैठता। इस प्रकार की बातें करके ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करता है। दोस्तों आइए इसके चंद वीडियो से इसके रंभदूत नितिन दास के खोखले आत्म ज्ञान की पोल खोलते हैं। एक वीडियो है, उसमें इसने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, एक वाणी सुनी। उस वाणी को डिकोड करते हुए कुछ इसने अपने रंभदूत के खोखले आत्म ज्ञान के आधार पर कुतर्क व्यक्त किए हैं। सुनिए जरा। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जाए। अब कोई रामपाल जी महाराज से उनका कोई विवेकी चेला ही नहीं है जो उनसे ये पूछ सकता कि भैया धनी का द्वार है कहाँ, जहाँ पर हमको खड़ा होना है। उस धनी का द्वार कहाँ है जिसके धक्के खाने के लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन इन्होंने द्वार तो बताया ही नहीं कि द्वार कहाँ है। मतलब इसको वाणी के अर्थ समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने उस आत्मज्ञानी रंभधूर्त के खोखले आत्म ज्ञान के चक्कर में पड़कर ये फालतू लॉजिक देने लग रहा है। संत रामपाल जी ने जो उस वाणी में द्वार का जिक्र किया था तो उसका मतलब होता है शरण में रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाए। इसका मतलब क्या बताया संत रामपाल जी ने, जरा इस वीडियो में सुनो। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल झकझोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना। यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। तो ये कौन सा द्वार है? संत रामपाल जी महाराज जी का द्वार, यानी संत रामपाल जी की शरण में रहो, उससे आपको ये काल कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये रंभदूत के चेले के कुतर्क कहाँ तक जा सकते हैं। तुम्हें द्वार नहीं पता है, तुम्हें केवल मंत्र पता है। ओम कलियम हरियम सरियम सोहम ओम सोहम सत्य कबीर। इसी में जिंदगी बर्बाद कर दोगे अपनी। मंत्र पता है ना, बस उसी से ही हम उस शाश्वत सनातन द्वार में जाएंगे जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, न राग है, न द्वेष है और न आपका ये खोखला आत्म ज्ञान है। वहां पर परमात्मा है और सभी आत्माएं परमात्मा के अधीन रहती हैं, वहां सेवा करती हैं, घूमती फिरती हैं और मौज मस्ती में रहती हैं। और आप क्या करना, आपके रंभदूत के चक्कर में पड़कर अपने आत्म ज्ञान यानी अपनी आत्मा में ही समा जाना, जिस ज्ञान का ना सिर है ना पैर है। बिना लॉजिक की बातें करके ये अपने आप को आत्म ज्ञानी माने बैठे हैं। ये हैं रंभदूत नितिन दास के चेले। और ये आत्म ज्ञान क्या कहा करते थे, वो समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम? दया बुद्धि भ्रष्टोरी। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया। फिर अपनी आत्मा कैसे देखी? कहते जैसे आईने में दिखती है, नहीं तो फिर शीशे मुंह देख ले। तू अपना देखना है तो कोई बात तो ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा तुझे। हाँ, परमात्मा ने देखने की बात कहो, तुम्हारे बच्चे का परमात्मा देखने के लिए अभ्यास करो। और स्वयं नितिन दास भी इतना बौखलाया है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कि अब ऊट पटांग और उआबाई बातें करने लगा है। अब इस रंभदूत पाखंडी नितिन दास के चेले ने कुछ और हास्यास्पद बातें कही हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर 52 अक्षर बैठ गया है। तुम 52 अक्षरों को ही परमात्मा समझ के बैठ गए और जिस दिन काल आएगा भाई, यकीन मानो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 52 अक्षर इतने ही बुरे हैं जो आपके अनुसार काल चक्र में फंसाए रखेंगे, किसी को ये आपका जो आत्म ज्ञान है वो स्वीकार नहीं करने देंगे। तो फिर आपके जो आत्म ज्ञानी बाबा हैं नितिन साहब, तो वो क्यों इन 52 अक्षरों को प्रयोग कर रहे हो और आप खुद 52 अक्षर में बातें कर रहे हो? तो इसकी जरूरत क्या पड़ रही है जब
पता चल गया कि भाई 52 अक्षर से मोक्ष नहीं होगा, हम काल के जाल में ही फंसे रहेंगे, तो क्यों नहीं छोड़ देते बोलना इन 52 अक्षरों को। आपके नितिन साहब को बोलो कि ये 52 अक्षर का त्याग कर दो, मतलब 52 अक्षर में बात ही मत करो, तभी तो छूट पाओगे ना उस काल के चक्र से, इन 52 अक्षरों के चक्र से। इन 52 अक्षरों के चक्र में फंसे हो तभी तो आप काल के जाल में हो। तो इन 52 अक्षरों को अभी से छोड़ दो। मतलब आप जो लोगों को भ्रमित करते हो अपने उस आत्मज्ञान को समझाने के लिए, तो इन 52 अक्षरों का प्रयोग करना क्यों है? आप उन 52 अक्षरों का प्रयोग करना बंद करो तो अपने आप लोग समझ जाएंगे, और उस आपके जो आत्मज्ञान रूपी भाषा है ना, उसका प्रयोग करो, इन 52 अक्षरों का नहीं। अगर आप लोगों ने फिर से इन 52 अक्षरों का प्रयोग करके वीडियो बनाना शुरू किया तो समझ जाना कि ये लोग कितने पाखंडी और धूर्त किस्म के आदमी हैं, और यहाँ तक कि काल के पक्के रंभदूत हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए तरह तरह के कुतर्क अपनाते रहते हैं। मतलब एक तरफ इनको इन 52 अक्षरों से एलर्जी है, और दूसरा जो किताबें पढ़ेंगे, जो अपनी किताबें छपवाएंगे और जो ज्ञान देंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, वो इन 52 अक्षरों में ही बोल रहे हैं। मतलब इस प्रकार के धूर्ततापूर्ण बातें ये आत्मज्ञानी और रंभदूत बाबा अपने वीडियोस के माध्यम से करते हैं, और उनके चेले भी अब उसी लाइन में चल पड़े हैं। तो बेटे चमन, आप ऐसे अपने कुतर्कों के आधार पर अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने वो आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान करा दिया है अपने भक्तों को, जिससे आप जैसे रंभदूत और कुतर्कियों की बातों को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। ओए होए, कहते तुम्हारा भगवान श्री रामचंद्र जिसको तुम भगवान मानते हो, वो तो नागफास में आ गए थे सारी सेना सब समेत, और गरुड़ ने आकर तुम्हारे भगवान का बंधन काटा था श्री राम का। तो गरुड़ बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री राम बड़ा हुआ, कुछ तब बुद्धि काम ले लो। तो सुना आपने, रामपाल जी ने बोला कि काटे बंधन विपत्ति में और कठिन था जो संग्राम, चीनो ने नर प्राणियों गरुड़ बड़ा के राम। अब ये दोहा तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया तुम्हारे कि राम बड़ा है या गरुड़ बड़ा है, यानी कि बंधन काटने वाला बड़ा है या फिर जिसके बंधन काटे जा रहे हैं वो बड़ा है। अब तुम्हें ये दोहा जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा, जिसमें संत कबीर अगर आज के समय में होते तो वो ये कहते, काटे केस विपत्ति के, कठिन था जो संग्राम, चीनो रे अंध भक्तो वकील बड़ा के रामपाल भगवान। तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बात कि वो वकील बड़ा है जो रामपाल जी के केसों को काट रहा है, इन विपत्तियों को हटा रहा है, या रामपाल भगवान बड़ा है जिसको तुम भगवान समझ बैठे हो कि रामपाल जी भगवान है। अच्छा, तो इस हिसाब से कि संत रामपाल जी का वकील है और अदालत से वो ये सारी चीजें करवा रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके जो रंभदूत नितिन साहब हैं, उसका जो ड्राइवर है वो तो फिर आपसे, आपके नितिन साहब से भी बड़ा हो गया। तो शुरू कर दो फिर उनके पैर छूने, उनका ज्ञान समझने, क्योंकि नितिन साहब को लेकर वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इसी प्रकार वह कार है, वह कार भी नितिन साहब को ढोकर वहां ले जा रही है, तो फिर तुम्हारे रंभदूत नितिन साहब से बड़ी तो वो कार हो गई। इसी प्रकार जो आपके नितिन साहब माइक से बोलते हैं और जो स्पीकर से साउंड आगे जाता है, तो इस हिसाब से तो वो साउंड आपके नितिन साहब से भी बड़ा हो गया, क्योंकि उस बॉक्स के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं। तो फिर उस रंभदूत नितिन साहब को छोड़ो, उस बॉक्स की पूजा करना शुरू करो, उसको मानना शुरू करो, उसके पैर धोने शुरू करो। तो ऐसे फालतू लॉजिक के सिर्फ ये खोखले ज्ञान वाले आत्मज्ञानी लोग ही दे सकते हैं। इससे आप इनकी अज्ञानता को और धूर्तता को समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सोच लिए बैठे हैं ये लोग, और कैसे कैसे कुतर्क देकर लोगों को, भोले भाले भक्तों को भ्रमित करने की कुचेष्टा में लगे रहते हैं। यदि कुछ लोग इसकी बातों का आंसर जानना चाहेंगे तो आंसर ये है कि वकील और अदालत ये सिर्फ माध्यम है, बाकी सारा खेल संत रामपाल जी महाराज अपने हिसाब से कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वकीलों को, वो अदालत में पेश कर दी जाती है, और फिर उस हिसाब से ही अदालत सुनवाई करती है। मतलब संत रामपाल जी महाराज के अनुसार ही ये सारा खेल चल रहा है। कहाँ पर क्या अर्जी लगानी, कहाँ पर क्या दाखिल करनी है, सारा संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। उसी प्रकार जैसे रंभदूत नितिन साहब तो कार में पीछे बैठा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस कार को, कार चालक को, कि ऐसे चलना है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज इंस्ट्रक्शन देते हैं वकीलों को कि इस हिसाब से कार्यवाही करो, और सब के सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं
कि ये आत्मज्ञानी रूपी खोखले ज्ञान पर आरूढ़ लोग कैसे कैसे कुतर्क देकर आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। संत कहते हैं कि जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। और यहाँ पर सार शब्द में समाने की बात है कि अपने आत्म स्वरूप में हमको समा जाना है, उसको जपना नहीं है। ये सारी बातें जो इस रंभदूत के चेले ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से इसलिए भी बोली हैं क्योंकि इसके आत्मज्ञानी पाखंडी बाबा नितिन दास को पता है कि जो आत्मा चली गई वो वापस आके थोड़ी ना बताने वाली है कि वो खुद में समाई है या फिर 84 लाख योनि का चक्र काट रही है या फिर नर्क का कष्ट भोग रही है। ये बात मरने के बाद लोगों को बताने कोई नहीं आएगा। इस बात को समझते हुए ये खोखले ज्ञान के आत्मज्ञानी बाबा उन भोले भाले भक्तों को लगातार भ्रमित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वही संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर और उनकी ही बातों को पकड़कर उल्टा पुल्टा बता कर कि हाँ इस प्रकार से हम बताएंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इस प्रकार से भी हमने बताया तो संत रामपाल जी का ज्ञान सही हो जाएगा, तो उल्टी खोपड़ी चलाकर ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना चाहते हैं। इनके पास खुद का ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ दूसरों का ज्ञान चुराते हैं। जैसे इन्होंने राधा स्वामी पंथ का ज्ञान चुराया, आधा मदनपति पंथ से चुरा लिया, आधा संत रामपाल जी महाराज से चुरा लिया, आधा जय गुरुदेव से चुरा लिया। इस प्रकार से इन्होंने पूरा ज्ञान चुरा कर और अपने साम्राज्य को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनकी धूर्तता है। और इसी कारण कबीर साहिब ने इनको रंभदूत कहा है अपने कबीर सागर में। मोर वचन ले करे तकरारा, ते ही फांस फंसे बहु सारा। कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि यह रंभदूत मेरी वाणियों को ना समझकर उन वाणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। वाणी तो मेरी बोलेगा लेकिन उनका अर्थ उल्टा सीधा करेगा तथा वाणियों पर बहस करेगा। यह रंभदूतों की विशेष पहचान होगी। इसके जाल में बहुत से अनजान अज्ञानी जीव फंस जाएंगे। दर्शकों, कबीर परमात्मा के द्वारा बताए गए इन लक्षणों पर मदनपति पंथी ये अज्ञानी नितिन दास बिल्कुल खरा उतर रहा है। ये अज्ञानी नितिन दास परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणियों को तोड़ मरोड़ कर अपना अज्ञान सिद्ध करता रहता है और लोगों को मूर्ख बनाता है। इस अज्ञानी को कख भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने इसलिए इन्हें काल का दूत बोल रखा है। चारों धार कट्ठे असरारा, हमार नाम लेकरे पसारा। इस वाणी का भवार्थ है कि यह रंभदूत मेरे द्वारा बताई गई चारों भक्ति की विधि को गलत बताएगा। जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यह नितिन दास काल का दूत अपने मिथ्या भाषणों में चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि दान नहीं देना, ज्योति नहीं जलानी, दंडवत प्रणाम नहीं करना है, आरती इत्यादि नहीं करनी है। दर्शकों, चारों यज्ञ को ना करने से प्राणी कर्महीन बना रहेगा, उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा। कर्महीन मानव किसी भी जन्म में परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। काल यही चाहता है, इसलिए काल ने अपने दूत मदनपति को भेजकर काल का पंथ चला रखा है। कबीर साहिब जी ने कहा है कि ये काल का दूत नाम तो मेरा लेगा, लेकिन सारा का सारा ज्ञान मेरे ज्ञान के विरुद्ध बताएगा। इस नितिन दास जैसे अज्ञानी से अपने मानव जीवन को बचाएं। आप ही आप कबीर कहाय, 5 तत्व बसी मोहि ठहराए। इस वाणी का भावार्थ है कि यह रंभदूत अपने आप को यानी आत्मा को ही कबीर बताएगा, मुझे यानी कबीर साहिब जी को भी जन्म मृत्यु में आने वाला और 5 तत्व में बताएगा। दर्शकों, कबीर परमात्मा जी ने आज से 600 साल पहले ही इन नितिन दास जैसे अज्ञानी मूर्खों का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया था। ये अज्ञानी आत्मा को ही परमात्मा बताता है और कबीर साहिब जी को तो एक जीव ही मानता है। परमात्मा को तो ये अज्ञानी नितिन दास मानता ही नहीं है और कबीर साहिब जी को भी ये अज्ञानी नाशवान बताता है। थापहीन जीव पुरुष संभाई, खंडहीन पुरुष जीव वरलाई। इस वाणी में कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि काल रंभदूत जीव को पुरुष यानी परमात्मा के बराबर बताएगा और जीव को परमात्मा बताकर परमात्मा का नामो निशान मिटाना चाहेगा। यह भी बताएगा कि आत्मा व परमात्मा की ताकत एक जैसी ही है। यही असफल प्रयत्न ये अज्ञानी नितिन दास करने में लगा हुआ है। हंस कबीर इष्ट ठहराई, करता कहम कबीर गुहराई, करता काल जीवन दुखदाई, तेहि सरीख मोहि यह यमराई, कर्मी जीव ही पुरुष ठहराई, पुरुष कोई ही आपू प्रगटाई, जो यह जीव आपू ही होई, नाना दुख
कस भुगुते सोई, पांच तत्व बसी जीव दुख जावे, जीव पुरुष कहम सम ठहरावे। इन वाणियों का भावार्थ है कि यह अज्ञानी रंभदूत अथवा उनके चेले कबीर परमात्मा को गुप्त करने की कोशिश करेंगे, अपने को यानी जीव को कर्ता बताएंगे। कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि जीव ही कर्ता यानी सृष्टि का रचने वाला भगवान है तो यह जीव नाना प्रकार के दुख 84 लाख योनियों में पड़कर क्यों भोग रहा है और 5 तत्वों के बस में क्यों पड़ा है। अजर अमर पुरुष की काया, कला अनेक रूप नहीं छाया, अस यमदूत खंड देईताही, थापे जीव पुरुष यह आही। इन वाणियों का भावार्थ है कि कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पुरुष यानी परमात्मा का शरीर यानी उसकी काया अजर और अमर है और काल के दूत का शरीर तो नाशवान है। यह जीव को पुरुष बताकर गुमराह कर कर अपने फंदे में फंसाएगा। तिस सागर झाई निज देखी, धोखा गर्दय ने अक्षर लेखी, बिनु दर्पण दर से निज रूपा, धर्मणि यह गुरुगम्य अनूपा। इन वाणियों का भावार्थ है कि इस संसार में जो यह कहते फिरते हैं कि अपना निज स्वरूप देख लो, अपना निज स्वरूप देख लो, वह पक्के तौर पर धोखे में पड़ जाएगा। परमात्मा का निजी रूप तो आपको अपनी खुली आंखों से दिखाई देगा और यह पूर्ण गुरु जी की कृपा व उनकी बताई सत्य विधि से ही संभव होगा। दर्शकों, कबीर सागर की इन वाणियों में कबीर साहिब जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये मदनपति पंथ काल का पक्का दूत यानी रंभदूत है। कबीर साहिब जी से इनके एक एक लक्षण गिना रखे हैं, जैसे रंभदूत यानी मदनपति पंथ का पढ़ कालिंजर होगा। रंभदूत यानी मदनपति पंथ वाले अपने नाम में दास और साहिब दोनों लिखेंगे। ये अज्ञानी मेरे ज्ञान को गलत बताएंगे और अपने अज्ञान को सही सिद्ध किया करेंगे, यानी मेरी वाणियों का उल्टा सीधा अर्थ करके भक्त समाज को मूर्ख बनाएंगे। मुझे यानी कबीर साहिब जी को भी 5 तत्व में यानी नाशवान बताएंगे। दर्शकों, ये सारे लक्षण मदनपति पंथ और इस अज्ञानी नितिन दास के ऊपर बिल्कुल खरे उतरते हैं। ये तो 52 अक्षर हैं और जब इन 52 अक्षरों का डोरा टूट जाएगा, जब तुम ये समझ जाओगे कि इन 52 अक्षरों से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और अगर सच में यदि इनको आत्मज्ञान हो चुका है कि जो कि ये स्वयं दावा करते हैं, तो तुरंत उन 52 अक्षरों का प्रयोग करना बंद कर दो। अपने हर एक वीडियोस में या प्रवचन करते समय उन 52 अक्षरों का प्रयोग नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे सभी कि हाँ, इनको आत्मज्ञान हो गया है। अब ये 52 अक्षरों का प्रयोग करना इन्होंने बंद कर दिए हैं और अपनी खुद की भाषा निकालो, जो भी आत्मज्ञान वाली भाषा है, और उससे लोगों से बातचीत या फिर करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप इन 52 अक्षरों का यूज कर रहे हैं या फिर उन मंत्रों का जाप करने को दे रहे हैं या फिर जो भी आप कान में फुसफुसाते हैं वो मंत्र, वो आप 52 अक्षरों में बोल रहे हैं, तो भी आप लोग काल के जाल में पड़े हैं और काल के चक्र में ही आप लोगों को फंसा रहे हैं, आप खोखले आत्मज्ञान के आधार पर ही। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि नितिन दास रंभदूत इसीलिए भी है कि ये जो बातें बोलता है अपने वीडियोस में, अपने सत्संगों में लोगों को समझाने के लिए, ये बातें खुद ही अप्लाई नहीं करता। मतलब मंत्रों का जाप करने के लिए तो इसने मना कर दिया कि मंत्र जाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 52 अक्षर में आते हैं, और फिर ये खुद 52 अक्षर रूपी मंत्र देता है इन काल के जाल से निकालने के लिए। मतलब यदि आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं और ये कहता है कि हम जो मंत्र दे रहे हैं ना, वो आपको जो रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं उसको बुलाने के लिए दे रहे हैं, अगर उस बीच मृत्यु हो गई तो फिर कहाँ समाएगा वो? क्योंकि आपने तो वो आत्मज्ञान दिया नहीं कि वो आपने में आप समाना, तो फिर कहाँ जाएगा? फिर 84 लाख योनि में ही जाएगा वो, क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ आपके अनुसार। ये एक दोहा बोलते हैं, कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान, यानी कि जिस तरह कुएं की परछाई उस कुएं के अंदर ही रहती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञान है। इस सूरत को उस अपने स्वरूप में ही रहना है, उससे अगर वो बाहर निकल जाएगी तो फंस जाएगी भाई। जिस तरह कछुआ अपने कवच में ही सुरक्षित रहता है, अगर अपने कवच से बाहर निकल जाए तो वो असुरक्षित हो जाता है। तो ये दोहा यही बताना चाहता है कि अपने स्वरूप में, सूरत को अपने स्वरूप में ही रहना चाहिए। अगर वो उस कुएं से बाहर निकल जाए, अगर वो अपने स्वरूप से बाहर निकल जाए तो भैया वो फंस जाएगी। जैसे अब देह में आके फंस चुकी है, वो अपने स्वरूप को भूल चुकी है कि उसका स्वरूप है क्या है। मतलब इस रंभदूत के चेले को आत्मज्ञान का मतलब ही नहीं पता कि वास्तव में आत्मज्ञान क्या होता है, और ना ही इसके गुरु नितिन साहिब को पता है कि वास्तव में आत्मज्ञान है क्या।
उस आत्मज्ञान को ये सर्वोच्च बता रहे हैं कि उसी में परमात्मा आ जाता है, उसी में मंत्र आ जाता है, उसी में सार शब्द आ जाता है, उसी में सतनाम आ जाता है, उसी में वो सतलोक भी आ जाता है। मतलब उस आत्मा में ही ये सब कुछ डाल देते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें नितिन दास रंभदूत होने के कारण ही कर पा रहा है, क्योंकि ये पक्का काल का दूत है और लोगों को फंसाने के लिए ही इस प्रकार की बेतुकी बातें करता है। और इस चेले का कहने का मतलब है कि आप जिस घर में फंसे हो मतलब उसी में रहे आओ, और यदि अब बाहर निकल गए तो फिर काल के चक्र में फंस जाओगे। उसी प्रकार जैसे कुएं में मेंढक है और उसको कोई कह दे कि भाई इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर गए तो काल के जाल में फंसे रहोगे, उसी प्रकार ये रंभदूत के चेले और स्वयं रंभदूत भी यही कहता फिरता है कि ये जो हमारी आत्मा है उससे बाहर नहीं जाना है, हमारी सुरती है उससे बाहर नहीं जाना है। मतलब इस प्रकार की बेफिजूल की बातें करके लोगों को ये भ्रमित करते रहता है। और एक तरफ फिर ये स्वर्ग नरक का उदाहरण देता है, सतलोक का उदाहरण देता है, 84 लाख योनि का उदाहरण देता है कि वहां भी आत्मा को जाना होता है। मतलब ये तो अपने आप में समाने के लिए कहते हैं कि आपे में आप समाना, कि आत्मा में ही हमको समाना है। तो फिर ये स्वर्ग नरक और ये 84 लाख योनि कहाँ से आ गई फिर? मतलब ये कुत्ते गधे भी खुद में समाएंगे क्या? तो ऐसी कुतर्की बातें करके अपने खोखले आत्मज्ञान को सिद्ध करने की ये लगातार रंभदूत रूपी राक्षस कोशिश करते रहता है काल के जाल में फंसाए रखने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 किस्तों में इसकी जबरदस्त तरीके से धुलाई की है। और फिर पहले भी संत रामपाल जी ने 4-5 वीडियोस और बनाई थी जिसमें इसके एक एक खोखले आत्मज्ञान की पोल खोली थी। उन वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस से ही ये अपने अलग अलग कुतर्क निकालते रहता है कि नहीं, हम यहाँ से ये बोलेंगे तो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, यहाँ से ये निकालेंगे तो भ्रमित कर सकते हैं। मतलब भ्रमित करने के हिसाब से ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही आगे ज्ञान निकालता है। इसके पास खुद का ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोगों को आत्मज्ञान के नाम से भ्रमित करना जानता है। और यही इसकी सबसे बड़ी मूर्खता और रंभदूत होने की पहचान है। और रंभदूत या फिर कॉपीकैट व्यक्ति होने की एक और पहचान है कि जैसे अभी मैंने ये वीडियो बनाई, इसी वीडियो का रिप्लाई करते हुए इसका चेला ये सहज मुक्ति वाला वीडियो बनाएगा और सेम मेरे ही टेक्निक कॉपी करेगा। तो इससे समझ जाना है कि ये एक कॉपीकैट व्यक्ति है, कि जैसे मैंने जगह जगह रंभदूत कहा तो ये संत रामपाल जी को हंस मुनि कहेगा और हंस मुनि का चेला मेरे को बताएगा। तो इस प्रकार की ये कॉपीकैट बातें खुद करेगा, क्योंकि इसके गुरु भी लगातार कॉपी करते आ रहे हैं और उसी कॉपीकैट गुरु की राह पर ये भी चल रहा है। तो इनकी खुद की क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती, ना ही इनके गुरु के पास कोई आत्मज्ञान है। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हैं और उसी से लोगों के कर्म खराब कर रहे हैं, जीवन नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी इनके पास गया है उनके ज्ञान को सुनकर और इनकी सारी हरकतों को देखकर फिर वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आत्मज्ञान के नाम पर सिर्फ ढकोसला फैलाते हैं, फालतू की और बेतुकी बातें करते हैं, बिना लॉजिक बिना सिर पैर की बातें करके ये सिर्फ जनता को भ्रमित करना जानते हैं। इस कारण वो लोग वापस आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं संत रामपाल जी से। तो आप लोगों ने ऐसे रंभदूतों से बचना है जो सिर्फ काल के एजेंट हैं और कुछ नहीं। जैसे ये नकली गुरु हैं, काल के एजेंट जो लगातार फंसाए रखना चाहते हैं काल के जाल में, उसी प्रकार अब ये रंभदूत है जो लोगों को जबरन फंसाए रखना चाहता है काल के जाल में। तो इससे बचना है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर कोई भी शंका होती है तो आप ये 4 किस्त देख सकते हैं, और भी किस्त आने वाली है इस काल के दूत यानी रंभदूत नितिन साहिब के बारे में। उन वीडियोस को भी जरूर देखें जिससे आपको इसके कुतर्क का पता चलेगा। पहले तो ये कुछ और बातें बोल देता है और फिर उसकी लीपा पोती करने के लिए कुछ और बातें बोलने लगता है। मतलब इसका कोई ज्ञान स्थिर नहीं है, जहां जो पॉइंट मिल जाए उसको बोलना शुरू कर देगा, भले ही पीछे कुछ और बातें बोल रखी होंगी। इस प्रकार का ये भुलक्कड़ और झोला छाप व्यक्ति है, तो इससे बचना है और अपने मानव जीवन को भी ऐसे लोगों से बचाना है। दोस्तों एक वीडियो और देखिए जिसमें किसी ने पूछा कि आपके गुरु जो नितिन साहब हैं उनकी गुरु प्रणाली क्या है, आखिर उनके पूर्व के गुरु कौन है, उनसे ऊपर कौन गुरु हुए हैं, किस प्रकार से आपकी गुरु श्रृंखला चलती आ रही है वो बताइए। तुम्हारी खुद की छपी हुई किताब मत बताना, मैं खुद छाप के बता दूंगा, फिर तुम मानोगे उसको।
मैं अगर हम अभी बुक छपवा रहे हैं, ठीक है ना, हमने कई एडिशनल छपवा भी दिए, चलन सा उस देश, हर हर गीता, घर घर गीता, सत्य नाम, ठीक है ना। तो हमने इतनी बुक छपवा दी। अब उन बुक के अंदर अगर हम उसमें गुरु प्रणाली हम लिख देंगे तो उसको तुम मान लोगे? अरे आप प्रमाण के साथ बताओ, हम आपको प्रमाण के साथ दिखाएंगे। हाँ, प्रमाण के साथ बताओ, किताब तुम्हारी छपी नहीं होनी चाहिए। तो फिर चले हैं इनके चेले लीपा पोती करने कि नहीं नहीं, गुरु से क्या मतलब होता है, गुरु प्रणाली ऐसे लिख दिया जाए तो क्या आप उसको मान लोगे? आपके गुरु जो संत रामपाल जी महाराज है, उनकी गुरु प्रणाली दिखाओ। क्या संत रामपाल जी ने जो बरवाला आश्रम से किताबें छपी है उसको ही आधार बनाकर माना जाएगा कि हाँ वो ही गुरु हैं? अरे आप उनको नहीं मानो, चलो संत रामपाल जी ने जो गुरु प्रणाली बताई है उनके एड्रेस पर ही चले जाओ कि जो गांव छुरानी बताया है या फिर जो गांव बताए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने, उन गुरुओं के गांव में जाओ और पता करो, रियलिटी चेक करो कि सच में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सच्चाई है या नहीं है, या वो गुरु या वो व्यक्ति उस समय एग्जिस्ट करता था नहीं करता था। तो उससे आपको वेरीफाई हो जाएगा कि सच में संत रामपाल जी की गुरु प्रणाली सही है या नहीं है। और दूसरा जो आपने कहा था, ठीक है ना, तो हमने इतनी बुक छपवा दी। अब उन बुक के अंदर अगर हम उसमें गुरु प्रणाली हम लिख देंगे तो उसको तुम मान लोगे? हाँ, तो आप भी छपवा दो ना अपनी किताब, और छपवा रखी है तो उसमें लिखो गुरु प्रणाली। और अगर यदि हमको शक होगा ये सही है नहीं है तो हम खुद जाकर वेरीफाइड कर लेंगे कि हाँ ये सही है नहीं है, क्योंकि आज सब एजुकेटेड है और सबको समझ आता है कि कहाँ कैसे क्या वेरीफाइड करना है। जब आप जैसे धूर्त लोग किसी को नहीं बहका सकते अपने उस खोखले आत्मज्ञान के माध्यम से। मतलब कुछ की कुछ लिख दोगे किताबों में तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा? अब सब एजुकेटेड हो चुके हैं, पहले जैसे अज्ञानी नहीं रहे। जैसे ये नितिन दास अपने वैराग साहेब जो इनके गुरु है उसको अज्ञानी समझ बैठा था कि नहीं नहीं आपके पास तो कोई ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान मेरे पास हो चुका है। और अपने गुरु को छोड़कर और उनको उल्टा सीधा गाली गलौज करके और फिर इसने नया साम्राज्य खड़ा कर दिया और आप जैसे बेवकूफ़ लोगों को भ्रमित करने लगा, यहाँ तक कि और भी जो अन्य लोग हैं उनको बहकाने लगा अपने उस खोखले आत्मज्ञान से। मतलब इनका लॉजिक देख रहे हो किस प्रकार का लॉजिक लगाते हैं जिसका ना कोई सिर है ना पैर है। मतलब ऐसी ऐसी फालतू बातें कर देंगे और कुछ जो भोले भाले लोग हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई बात तो है कि इन संत रामपाल जी ने अपनी किताबों में गुरु प्रणाली लिखी है, छुरानी की या फिर अन्य किताबों में क्यों नहीं लिखा। इनके पास और कोई तर्क नहीं होता अपने ज्ञान को प्रूफ करने के लिए, अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए। सिर्फ ये लोग लीपा पोती करना जानते हैं कि हाँ हमसे जो क्वेश्चन किया गया है उसकी कैसे लीपा पोती कर सकते हैं, और उसी लीपा पोती के आधार पर अपना ये खोखला आत्मज्ञान बना बैठे हैं आपके ये रंभदूत नितिन साहब जी। तो ऐसे रंभदूतों से आपने बचना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूर्ण संत हैं जो अद्वितीय तत्व ज्ञान बता रहे हैं जिसका दूर दूर तक किसी को छींट ही नहीं लगी थी। संत रामपाल जी ने जो भेद खोल के दिखाए हैं शास्त्रों से और यहाँ तक कि कबीर सागर से, संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी से और भी अन्य संतों की वाणी से, तो ये सब आत्मज्ञान आपके रंभदूत नितिन साहब को दूर दूर तक नहीं था। ये साल 2010 में संत रामपाल जी के आश्रम गया, वहाँ से ज्ञान सुना, राधा स्वामी पंथ में गया, जय गुरुदेव में गया, वहाँ से ज्ञान सुना, कुछ अपने गुरु वैरागपति से ले लिया ज्ञान, वहाँ से ज्ञान सुन के और फिर पूरी खिचड़ी बनाकर और लोगों के बीच फैलाना शुरू कर दिया अपने आप को आत्मज्ञानी बताकर। और शॉकिंग बात तो ये है, शायद आप लोगों को कुछ को पता भी होगी कि इस नितिन दास के जो गुरु हैं वैराग साहेब, उन्होंने इसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। मतलब इसने जो वैराग साहेब से गाली गलौज करके आई थी उनको उल्टा सुल्टा बोल के आया था, यहाँ तक कि कहते हैं कि मारने के लिए भी उठा लिया था, सुनने में आया है, कंफर्म नहीं है। तो इस कारण भी इसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है इनके गुरु बैराग साहेब ने। तो ऐसे गुरुद्रोही रंभदूतों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आत्मज्ञान के बारे में। सिर्फ और सिर्फ इनके पास जो आत्मज्ञान है वो पूरी तरीके से खोखला है और आपने इस वीडियो में देख भी लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।